Brought to you by Khata Book. इनका टुमारो होना हो लेकिन हिसाब टुडे हो सकता है। हाँ? कैसे? भाई खाता आउट करो, खाता बुक डाउनलोड करो, ये ऑटोमेटिकली हिसाब करे, उधारी वापस लाए फटाफट। भेज दिया उसको हिसाब। खाता बुक, बिजनेस हुआ इजी। सीमा पर एक साथ पाकिस्तान और चीन की घुसपैठ का भारत लगातार मुंहतोड़ जवाब दे रहा है। एलएसी और एलओसी पर जारी तनाव को देखते हुए जल्द भारतीय सेना के 2022 तक 5 थिएटर कमान के जरिए पुनर्गठित होने की उम्मीद है। मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद जल्द ही सैन्य मामलों के विभाग के पास अतिरिक्त और संयुक्त सचिव होंगे। आपको बता दें कि थिएटर कमान के तहत तीनों सेनाओं के पुनर्गठन का काम चीन के विशिष्ट उत्तरी कमान और पाकिस्तान के विशिष्ट पश्चिमी कमान के साथ गंभीर विचार के तहत शुरू हुआ है। भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत को नरेंद्र मोदी सरकार ने थिएटर कमांड बनाने की जिम्मेदारी दी है और मौजूदा समय में ये सिर्फ चीन और अमेरिका के सैनिकों के पास है। मिलिट्री एंड नेशनल सिक्योरिटी प्लानर्स के अनुसार उत्तरी कमान का पुनर्गठन लद्दाख के काराकोरम दर्रे से शुरू होगा और अरुणाचल प्रदेश में अंतिम चौकी किबिथू तक जारी रहेगा, जिसमें एलएसी के 3,425 किलोमीटर की दूरी पर रखवाली करने की जिम्मेदारी शामिल है और इस कमान का मुख्यालय लखनऊ हो सकता है। जबकि पश्चिमी कमान का रिमांड सियाचिन ग्लेशियर क्षेत्र के सोल्टोरो रिज पर इंदिरा कर्नल से गुजरात की नोक तक होगा। इसका मुख्यालय जयपुर होने की संभावना है। तीसरी थिएटर कमांड पेनिसुलर कमांड होगी और चौथा एक पूर्ण वायु रक्षा कमान और पांचवा एक समुद्री कमान होगा। पेनिसुलर कमांड का संभावित मुख्यालय तिरुवनंतपुरम हो सकता है। वायु रक्षा कमान ने केवल देश के हवाई हमले को गति देगा, बल्कि इसके नियंत्रण में सभी विरोधी कमान मिसाइलों के साथ भारतीय हवाई क्षेत्र की रक्षा करने के लिए भी जिम्मेदार होगा। मौजूदा समय में भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना और भारतीय नौसेना सभी अलग अलग कम्युनिकेशन और तालमेल के बिना भारतीय हवाई क्षेत्र की रक्षा करते हैं। जबकि उम्मीद है कि इस कमांड के बन जाने से भविष्य की आवश्यकताओं के अनुसार इसे एक एयर स्पेस कमांड में विस्तृत करने का विकल्प है। समुद्री कमान का काम हिंद महासागर और भारत के द्वीप क्षेत्रों की रक्षा करना होगा और साथ ही समुद्री गलियों को किसी भी बाहरी दबाव से मुक्त और खुला रखना होगा। भारतीय नौसेना की समुद्री संपत्ति करवार में पश्चिमी समुद्री तट, विशाखापट्टनम में पूर्वी समुद्र तट पर और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में रखी जाएगी। चीन एक खतरे के रूप में उभरने के साथ समुद्री कमान का संभावित मुख्यालय आंध्र प्रदेश की नई राजधानी हो सकता है और पोर्ट ब्लेयर नौसेना के लिए एक और प्रमुख आधार बन सकता है। एकल थिएटर कमान के तहत सेना, वायुसेना और नौसेना की इकाइयों को रखने से है। इस तरह से कमान तीनों सेवाओं में से एक अधिकारी के अधीन होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।